अस्सलाम वालेकुम जाओ भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप सुनाए कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अली भाई सुनाए कुछ मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं? जलसे हो रहे हैं कहीं पर मसले मसाइल चल रहे हैं पूरे मुल्क में। देखिए भाई, मुल्क में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। इतने मसले मसाइल हैं कि ये सारा इनकलाब पहले चला गया था अदालतों में। अब वहाँ पे जो है अदालतों से फिर वो पार्लियामेंट में आया। अदालत से मिलता है इंसाफ? मिलता है इंसाफ अदालतों से जो है वो पता नहीं, वहाँ पे जितनी फ़ाइट हो रही है अदालत में वो हुक्मरानी के लिए हो रही है कि भाई हमें हुक्मरानी दो, हम इस निज़ाम को सही चलाएंगे। वो कह रहे नहीं, हमें दो, हम इस निज़ाम को सही चलाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो एक स्टेट काम जो हो रहा है वो बिल्कुल सीधा काम ये हो रहा है कि लोगों के जो टैक्सेस लग रहे हैं, बिजली पे बहुत ज़्यादा वो पैसे पड़ रहे हैं, ये वाला जो काम हो रहा है वो बगैर हुकूमत के भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली हो रहा है। मतलब किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है इसमें, कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली हो रहा है। अभी हुकूमत को तो आप साइड में ही कर देना, हुकूमत हो नहीं हो, वहाँ जो लड़ाई हो रही है वो हुकूमतों की अपनी हो रही है कि जी हुकूमत हम चलाएंगे, हुकूमत हम चलाएंगे। कोई अवामी लड़ाई नहीं हो रही है वहाँ पे। अगर अवामी लड़ाई हो रही होती तो ये आज इतने 3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए, इनकलाब आ ही जाता। बेसिकली इनकी आपस के मसले हैं वो वहाँ सेटल हो रहे हैं, बाकी इससे आवाम का कोई ताल्लुक है नहीं मेरे ख्याल से। अगर आप देखें तो अली भाई 70 साल से तो यही बंदे हैं ना सारे जो मुल्क चला रहे हैं, तो आज तक तो ये बोल रहे हैं हम सही कर देंगे, हम तो नहीं हो रहा आज। देखें, ये जितना भी चक्कर है सारा मुल्क के अंदर ये है ताकत का। सही है, ताकत के नीचे जो छोटी मोटी नन्ही सी जो है वो जमहूरियत है। अब दुनिया में जमहूरियत चल रही है, अमेरिका बड़े बड़े ताकतवर ममालिक में जमहूरियत है, तो हमें यहाँ पे एक उसका सिंबल बनाना है कि हमारे यहाँ भी जमहूरियत है बेसिकली। और दिखावे की जिसे कहते हैं ना जमहूरियत है, ना कोई इंसानी हकूक़ है, ना कोई डिलीवर कर पा रहे हैं, ना कुछ है, बस अपने हिसाब से जो है खींचमतानी करके उसको चला रहे हैं, जिसका नतीजा तो अभी इमरान खान के बोल रहे हैं कि वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और ट्रम्प बाबा अगर आ गए तो ट्रम्प बाबा लेकर आएंगे। अंदाजा करें हमारी हालत ये हुई है कि अब ट्रम्प बाबा जो है वो आएंगे या बाइडन बाबा भी हैं, तो यानी हमारा जो किबला है वो जो है वो जो सियासी किबला है वो अमेरिका है, इसका मतलब है वो यूरोप है। अब देखिए हमारी सारी मईशत भी उन पर डिपेंड करती है, तो सब कुछ है। तो इसके छुटकारे के लिए भी हमें 50 साल चाहिए। अगर आज हम सोचते हैं कि जी आज हम जो है इसके अंदर जो है मतलब आज से हम तय करते हैं कि जी अब उनके साथ हमें नहीं चलना, हमें आज़ाद कौम बनना है और ये करना है वो करना है। अच्छा, जो हमारी आज़ादी की बात कर रहे हैं भाई इमरान, तो वो भाई इमरान जो है वो क्या बात कर रहे हैं भाई इमरान? वो छोड़ तो वो भी अमेरिका को नहीं रहे भाई इमरान, जो हुक्मरान है वो भी अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, ये सब अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहते और अमेरिका ने 75 साल तक इनको यहाँ तक पहुँचा दिया है। आप अंदाज़ा करें मोहब्बत कितनी है हुक्मरानों की, हमारे माशाल्लाह ताकतवर लोगों की कितनी मोहब्बत है अमेरिका से और इन लोगों से। अली भाई इसका हल बताएं, इसका हल क्या होगा? हल तो इसका हल जो है ना ये है ताकत का जो महवर है अभी वो अवाम नहीं है। अवामी नुमाइंदे ताकत का महवर ना हो सकते हैं। हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए कुछ। बांग्लादेश भी क्या है, वो बेचारी फौज है, वहाँ सब फौज ही करवा रही थी मिलके, फौज के साथ मिलके सब लोग कर रहे थे ना बांग्लादेश के अंदर हुकूमत। फौज ने क्या किया आखिर में, जो उन्होंने वो हसीना वाजिद को वो जो है निकल के अलग खड़ी हो गई, बस और क्या खड़ी कर। लेकिन जब उसको मौका मिलेगा वो फिर वही करेगी। तो अभी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होने वाले बांग्लादेश से, सुना है कि कह सकते हैं आप अच्छे होने वाले हैं। अच्छे ताल्लुकात नहीं है, मफादात के ताल्लुकात होते हैं। हमारे मफादात जो है, बस हमारे मफादात जो है यूरोप के साथ कंसर्न है। मसला सारा ये है, अगर हमारे मफादात हमारे साथ कंसर्न हो जाए, अवाम के साथ हो जाए, तो यहाँ तक बात ना है। मैं तो समझता हूँ कि बांग्लादेश से अगर हमारे मफादात अच्छे हो गए, ताल्लुकात अच्छे हो गए, तो सारी इंडस्ट्री वहाँ पर चली जाएगी, तो चली गई। कारोबारी तो हाँ ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी है। वहाँ पे आप जो ये कैब बहने में ये भी यहाँ पर नहीं बनता भाई, ये सब चलेगा बांग्लादेश, सब बांग्लादेश पे बनता है। बस ये है कि हमें कर्जा देना है वापसी, और वो हमें किसी भी तरीके से हमारे मुल्क में कोई सोना निकले चांदी निकले वो आवाम के काम नहीं आएगा, उसको सब कर्जों में चला जाएगा। आवाम वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, कोई इनको रिलीफ मिलने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल है कि इनको रिलीफ। तो आवाम के लिए कोई आप हल बता सकते हैं कि आवाम ये करे तो अपने मामला चला ले? अगर तरक्की करनी है, ये करना है, जो भी कोई करना है, आगे बढ़ना है, तो आवाम को पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा। जब आवाम पेट पे पत्थर बांध लेती है, और हुक्मरान क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो नहीं कर सकते ना, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। उनका तो स्टेट लाइन है कि उन्होंने मतलब एक आदमी आदि। आप नहीं कहते कि एक बंदा डिफेंस में रहता है वो आके लांडी में नहीं रह सकता, उसको फ्रिज भी चाहिए, उसको टीवी भी चाहिए, उसको एसी भी चाहिए, ठंडी मशीनें भी, गार्डन और फला और ढमक। अब आप उसको बोले लांडी में रह लो, रहेगा? वो कभी नहीं रहेगा। भाग जाएंगे पुरान सारे, जिनको जहाँ जाना है वो निकल जाएंगे। नए लोग आएंगे वही चलाएंगे इसको, जो इस सारी सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये लोग लाके जो है हमें सही जगह ले आते। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर है, क्यों नहीं है? वहाँ से लोग आएंगे, नुमाइंदे आएंगे, स्टेट लाइन होगी, पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा। वो जो पेट पे हम पत्थर बांधेंगे उसके बाद जो एक
मामलात अच्छे होंगे तो फिर वो होंगे। असल में पेट पे आवाम पत्थर तो बांधती है, लेकिन ये कि बाद में जब मामला सही होता है तो खा पी लेते हैं लोग। तो ये होता है। आपका मतलब कहने का ये ज़मीन खून मांग रही है? ज़मीन खून क्या मांग रही है ये? तो बस जब लोग बाहर निकलेंगे तो मरेंगे भी ना। जाहिर मतलब आखिर में हर मुल्क में यही हुआ है। आखिर में हिस्ट्री आप अगर उठाएं देखें तो हिस्ट्री यही है कि आखिरी अगर वो कुछ नहीं होता है 50-100 साल बाद तो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना कहीं तो चीज़ें जो है ना वो होती है ना, उसमें तो हिस्ट्री बताती है। तो हिस्ट्री जो है ना वो बताती है, हम क्या बताएं, हिस्ट्री हमको कुछ बता ही नहीं सकते। ये है सिलसिला। दुआ करें बस अल्लाह ताला सबके मामला सही कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे।